जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भगवान राम और अयोध्या के नाम पर सियासत तेज हो गई है। पहले आमंत्रण को लेकर सियासत हुई और अब जिस तरीके से एनसीपी के एक नेता ने भगवान राम को लेकर बयान दिया है, उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बार बार हिंदू भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाई जा रही है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, हनुमानगढ़ी के बाहर हूं और तमाम श्रद्धालु इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। आप लोग कहां से हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हैं। अयोध्या में हैं, राम की नगरी में हैं। और अगर बात करें तो जिस तरीके से देखा जाए तो भगवान राम और अयोध्या के नाम पर सियासत हो रही है। अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो पहले विपक्षी पार्टियों ने आमंत्रण को लेकर कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, और आज एनसीपी के एक नेता हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भगवान राम को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो मांसाहारी हैं। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो हिंदू भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचती है? कांग्रेस पार्टी को यदि देखा जाए तो तुझ तो भी फालतू बयानबाजी करती रहती है। हिंदू सनातन के लिए राम मंदिर बनना बहुत ज़रूरी था और ये मोदी जी और योगी जी के शासन में ही हो पाया है। कांग्रेस कभी नहीं बना पाती है। आप हमारे साथ हैं हैदराबाद। जी क्या नाम है आपका? ब्रिजगोपाल जाजू। ब्रिजगोपाल जी, जिस तरीके से अयोध्या और राम के नाम पर सियासत हो रही है, जिस तरीके से आज एक बयान आया एनसीपी के एक बड़े नेता का भगवान राम को लेकर, आपने शायद सुना होगा, उन्होंने कहा कि भगवान राम मांसाहारी था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली। लेकिन आपको नहीं लगता कि बार बार हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? ये लोग करते थे, अपोजिशन का काम वही है। वोटर्स को अपने साथ, मतलब उनको दूसरे नॉन हिंदू वोटर्स के लिए पटाने के लिए वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो आपको लगता है कि वो जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं? वो बयानबाजी करना उनका काम है, उसके लोग प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं वो। और भी लोगों से आप आ गया जी। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं काशी से। काशी। अच्छा, बनारस से हैं। क्या नाम है आपका? पंकज दुबे। सर पढ़ाई करते हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? इस समय बी फार्मेसी है। जिस तरीके से राम अयोध्या के नाम पर सियासत हो रही है, बार बार बयानबाजी सामने आ रही है, आपको लगता है कि ये ठीक है? अरे ये लोग सनातन धर्म को जानते नहीं है, इसीलिए ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं। केवल इनको कुछ पता होता है नहीं। जी आगे आ जाइए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? हर्षिता खंडेलवाल। एनसीपी के एक नेता है महाराष्ट्र के, उनका एक बयान आज सामने आया कि उन्होंने भगवान राम को लेकर बयानबाजी की, टिप्पणी की कि भगवान राम मांसाहारी थे। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसी बयानबाजी से, ऐसी टिप्पणियों से कहीं ना कहीं जो हिंदू भावनाएं हैं तो उसको ठेस पहुंचती है? मुझे नहीं लगता कि अब हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि जितना वाद विवाद होना था वो पिछले बहुत सालों में हो चुका। और चाहे अब मोदी जी कह लीजिए या हिंदू लोगों का विश्वास कह लीजिए, अब इतने ऊपर आ चुका है कि अब ये किसी भी बयान से नीचे नहीं जा सकता। तो आई थिंक हम सारे हिंदू या पूरा भारतवर्ष कह लीजिए इन चीज़ों से बहुत ऊपर आ चुका है और ऐसे किसी भी तरह के कमेंट से अब हम पीछे नहीं जा सकते। आपको क्या लगता है कि बार बार ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं? अब पहले आपने सुना होगा कि आमंत्रण को लेकर जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आमंत्रण को लेकर तमाम बयान सामने आए कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर हमें इनविटेशन मिलेगा तब भी नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से सारी चीज़ें बाहर आ रही है, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर ये जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है उसके आसपास ये पूरी बयानबाजी कह सकते हैं कि घिरी हुई है उससे? पॉलिटिकल एजेंडा थोड़ा हो सकता है, मगर जैसा मैंने पहले कहा कि हम अब इन सारी चीज़ों से ऊपर आ चुके हैं। तभी आज हम सभी लोग राम मंदिर जो एक सपना हुआ करता था वो पूरा होते हुए आज पूरा भारतवर्ष ने, पूरा विश्व ये देखेगा। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम सभी वो चीज़ों को अब देखने वाले हैं, हम वो सारी चीज़ें विटनेस करने वाले हैं। तो अब जैसे पॉलिटिकल एजेंडा कह लीजिए या किसी भी तरह का कमेंट कह लीजिए, ये अब उतना मेरी नज़रों में मायने नहीं रखता है। मतलब हिंदू आगे बढ़ चुका है इन चीज़ों से। बस हम लोग चाहते हैं कि 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो और हम लोग को पहुंचने का यहाँ मौका मिले, दर्शन करने का। आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत है। सुजीत, कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई से हैं। मुंबई से हैं तो वहाँ के एक नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, एनसीपी के, उनका एक बयान आया, सुना होगा आपने आज। हाँ, उन्होंने बोला कि श्री राम जी जो है वो मांसाहारी हैं, वो उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन आपको माफ़ी तो उनको मांगना ही था, क्योंकि वो ऐसा
जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर वो खुद एक हिंदू है, जितेंद्र अवार्ड बोलेंगे तो महाराष्ट्र है और हिंदू नेता है, नहीं तो मतलब वो एनसीपी के है लेकिन वो हिंदू ही है, तो उनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। बोला उनका ये कहना था कि मैं कोई भी बात तर्क के साथ करता हूँ, माफी के बाद भी उन्होंने ये बात बोली। इस चीज़ का कोई तर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आप वो रहे चाहे कोई भी नेता हो, इसका कोई तर्क नहीं दे सकता। मांसाहारी है करके ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये उनको देना ही नहीं चाहिए। अगर वो उनके पास कितना भी तर्क हो तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। इनको वो माफ़ी मांग लिए, वो अच्छी चीज़ें नहीं, तो मैं उनको बोलता माफ़ी मांगिए, या हमारे पूरे देशवासी बोलते हैं उनको माफ़ी मांगे। आपको लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, ऐसी बयानबाजी हो रही है ताकि एक वोट बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके, उन्हें आकर्षित किया जा सके? नहीं, बट ये ऐसा सब स्टेटमेंट देने से वोट बैंक कहीं पे भी अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये सब चीज़ से उल्टा मूर्खता चीज़ दिखती है कि जो नेता है आज के डेट में, या जो भी नेता इस पॉलिटिक्स में जो चल रहे देश में है, वो ये सब स्टेटमेंट से कोई उनसे मतलब एक वो है अपील, मतलब बोलते हैं ना कि उनसे कोई ये नहीं होगा, कोई मोहित नहीं होगा कि मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे नेता है करके, ये बहुत गलत नेता है। चाहे वो हिंदू हो, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, ये सुन के ही उनको लगेगा कि ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसी बयानबाजी से मतलब बचना चाहिए नेताओं को। क्या आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? मेरा नाम है प्रथमेश दुबे, मैं मुंबई से हूँ। आप भी मुंबई से हैं? का रहने वाला हूँ। मुंबई में रहते हैं? जी हाँ। पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं? जी मेरा काम है। जी। आप आज अयोध्या में हैं और आज हम इसी चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम होना है उससे ठीक पहले अचानक से राम और अयोध्या के नाम पर एक बार सियासत तेज हो गई है। हालांकि इसकी उम्मीद नहीं थी। एक आम नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, आज मैं यहाँ पे करीबन 15 साल बाद आया हूँ। एक बार मैं बहुत पहले आया था जब मैं छोटा था। उस समय का अयोध्या और आज जिस समय से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में लोग बाहर से आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा और हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो इसको अगर कोई रोकेगा और इसमें अलग अलग नेताएं जो भी है नेता, उसमें अगर जो भी बाधाएं डालेंगे, कोई बयानबाजी उल्टा सीधा बयानबाजी करेंगे, तो ये अपने आप को ही ये लोग फेलियर है उनके लिए। आपको लगता है कि इस अचीवमेंट को, विकास की इस रफ्तार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग? जी, बहुत से ऐसे नेता हैं, नाम तो हम किसी का लेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत से नेता हैं, वो खुद से ही अभी देखिए बयानबाजी, आज जैसा एनसीपी के एक बड़े नेता ने बोल दिया, ऐसे ही ये लोग अपने आप को, ये सब नहीं करना चाहिए। पहली बात तो उन लोगों को, जैसे जिस हिसाब से यहाँ पे विकास हो रहा है, उन लोगों को सबको सहयोग करना चाहिए। सबको, भले एक पॉलिटिकल अलग चीज़ होगी, बट ये जो होने वाला कार्यक्रम है ये देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सबके लिए हो रहा है। यहाँ पे बाहर से भी लोग आएंगे, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम खुद मुंबई से आए हैं यहाँ पे, हम खुद मुंबई में रह रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, यूपी आए हैं। आपको नहीं लगता कि धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए? ये बिल्कुल अलग रखना चाहिए, लेकिन एक राजनीति जो आप बोल रहे हैं, राजनीति बहुत ही, ये राजनीति के सबसे बड़े जो क्या कहते हैं खिलाड़ी थे वो चाकर्ण थे। उनका ये कहना था कि जब सब एक तरफ हो जाए, प्रजा एक तरफ हो जाए और राजा अकेला खड़ा हो, तो आप जान जाइएगा कि राजा ईमानदार है। तो बस ये क्या कहते हैं, समझ लीजिए सब जो एक तरफ हैं और राजा एक अकेला है। वो राहुल गांधी ने क्या कहते हैं INDA का बनाया था, उसमें 28 पार्टियां थीं और बीजेपी अलग अकेली खड़ी है। उसके बाद भी 4 राज्यों में उसकी जीत हो रही है। तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति अलग है और धर्म अलग है। लोग यहाँ धर्म के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं, वो विकास को वोट दे रहे हैं। जी। आप कहाँ के रहने वाले? जी मैं प्रॉपर अयोध्या का रहने वाला हूँ। अयोध्या के, तब तो आप बेहतर बता सकते हैं पूरी इस बदलाव की कहानी को। तो आपको लगता है कि राम मंदिर तो बन ही रहा है, ठीक है, लेकिन मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या का एक नव निर्माण भी? बिल्कुल नव निर्माण हुआ सर। जैसा कि आप इस समय अयोध्या को आप देख रहे हैं, आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आज जो नव निर्माण हुआ है तो भाजपा की सरकार में हुआ और किसी सरकार में हो भी नहीं सकता था सर। ये जैसे कि अखिलेश यादव कहना है कि उनको राम मंदिर के क्या कहते हैं जो उद्घाटन होना है उसमें उनका निमंत्रण नहीं आया है। आज से पहले जब उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों के ऊपर, तब उनको राम मंदिर के बारे में नहीं याद आया था। अब उसमें कहने का मतलब ये है कि अब उनको चाहिए अयोध्या, और पहले क्यों नहीं थी अयोध्या। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो देखिए, ये लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है और लोगों का भी ये मानना है कि धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। लेकिन सच यही है कि प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले
राम और अयोध्या को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। ये सियासत कब थमेगी, कब रुकेगी, किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे तारीख और करीब आती जाएगी प्राण प्रतिष्ठा की, वैसे वैसे ऐसी बयानबाजी और ज़्यादा देखने को मिलेगी।